हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए लास्ट क्लास में कि हेबेले हैकिंग थ्योरम के बारे में डिस्कस किए। आज हम डिस्कस करेंगे जो हैंडशेकिंग थ्योरम के बारे में। तो हैंडशेकिंग थ्योरम क्या है कि ये डिग्री हाउ टू फाइंड ए डिग्री ऑफ ए ग्राफ। तो डिग्री ऑफ ए ग्राफ फाइंड आउट करने के लिए हम हैंडशेकिंग थ्योरम का यूज करते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो हैंडशेकिंग थ्योरम क्या बोलता है कि हैंडशेकिंग थ्योरम टोटल जो डिग्री होता है हमारे पास, जो ग्राफ में टोटल जो जितने भी डिग्री गिवन होते हैं वो क्या होता है, 2 × नंबर ऑफ एजेस होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हम अगर एक एज लेंगे, सपोज ये हमारा पॉइंट है ए टू बी, हम अगर ट्रैवर्स कर रहे हैं तो ए टू बी ये हमारा एक एज है। यहाँ पे ए का जो डिग्री है वो कितना है, 1 है, एंड बी का जो डिग्री है वो भी 1 है। तो टोटल डिग्री हमारा क्या है, 2 है। तो यहाँ पे टोटल डिग्री हो गया हमारा 2, और जो एजेस है, ठीक है, तो एजेस कितना है, 1 है। ठीक है, 2 × 1 हो गया, तो हमारा हो जाएगा एजेस हो जाएगा 1। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया सम ऑफ डिग्री जो है 2 × नंबर ऑफ एजेस होता है, क्योंकि 1 एज कॉन्ट्रीब्यूट 2 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे देखो गिवन है ट्वाइस द नंबर 1 एज कॉन्ट्रीब्यूट 2 डिग्री, क्योंकि एक एज होता है वो 2 डिग्री कॉन्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए सम ऑफ द डिग्री जो होता है ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस होता है। ठीक है, अगर एक ग्राफ में 4 एज है तो उसका टोटल नंबर ऑफ डिग्री होगा 4 × 2 = 8। 8 होगा उसका टोटल नंबर ऑफ डिग्री। तो ये हमारा हैंडशेकिंग थ्योरम है। तो हैंडशेकिंग थ्योरम में 3 चीज रहता है। जो डेल जी होता है वो मिनिमम डिग्री होता है, मिनिमम डिग्री, एवरेज डिग्री एंड मैक्सिमम डिग्री। तो एवरेज डिग्री का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी जितने भी गिवन नंबर होता है उसका एवरेज निकालते हैं, टोटल डिग्री टोटल नंबर बाय एन करते हैं। इसी तरह एवरेज डिग्री का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिग्री बाय एन। टोटल डिग्री हमको पता है, टोटल डिग्री जो होता है, टोटल डिग्री हमारा 2e है। तो टोटल डिग्री जो 2e है, 2e/n। 2e/n जो है फॉर्मूला है एवरेज डिग्री का। और एक चीज क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ ए ग्राफ होता है, ऑर्डर ऑफ ए ग्राफ मीन्स द नंबर ऑफ वर्टिसेस। जितने भी वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्राफ। और जितने भी एजेस होते हैं उसको बोलते हैं साइज ऑफ ए ग्राफ। तो नंबर ऑफ एजेस मीन्स द साइज ऑफ ग्राफ, नंबर ऑफ वर्टिसेस मीन्स ऑर्डर ऑफ ए ग्राफ। क्योंकि एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन उसमें ऑर्डर एंड साइज लिखा होता है, ना कि वर्टिसेस एंड एजेस। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए ग्राफ मतलब द नंबर ऑफ वर्टिसेस, साइज ऑफ ए ग्राफ मतलब द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देते हैं। ये एक ग्राफ गिवन है, ऑर्डर ऑफ ए ग्राफ गिवन है 5, साइज इज गिवन है 6। जो ग्राफ का ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब जो वर्टिसेस है वो 5 है, साइज जो है 6 है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ मिनिमम डिग्री। यहाँ पे पूछा है मिनिमम डिग्री। तो मिनिमम डिग्री का मतलब क्या है, जो हमको पता है हमारा एवरेज डिग्री का फॉर्मूला पता है, तो उसमें से हम लेस करेंगे तो उतना मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन है, तो n = 5, e = 6। तो एवरेज डिग्री क्या होगा, 2 × 6/5। तो ये हो गया हमारा 2.4। तो 2.4 से जो भी वैल्यू लेस है वो हो जाएगा हमारा मिनिमम डिग्री। 2.4 से ज्यादा होगा वो होगा मैक्सिमम डिग्री, 2.4 से जो कम होगा वो होगा मिनिमम डिग्री। यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है 0, 1, 2 तीनों ही हमारा मिनिमम डिग्री है। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस होगा, क्योंकि ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो और एक क्वेश्चन, गिवन द डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए ग्राफ एज ये 3, 3, 2, 1, 1, 0। तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर एंड साइज ऑफ ए ग्राफ। ऑर्डर एंड साइज ऑफ ए ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल क्या हमारे डिग्री सीक्वेंस गिवन है। तो डिग्री सीक्वेंस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल हमारा डिग्री कितना है, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम टोटल जितने भी
टोटल हमारा जो डिग्री है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होगा, ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस होता है, सॉरी ऑर्डर ऑफ ग्राफ होते हैं, तो ये हो 6, क्योंकि यहाँ पे 6 हमारा वर्टिसेस है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल डिग्री इक्वल टू 2 ही, टोटल हम इसको ऐड कर देंगे तो 2 ही आएगा। 10 इक्वल टू 2 ही, 10/2 इक्वल टू ई, तो 5 जो है हमारा साइज ऑफ ग्राफ है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में, तो ए ग्राफ हैविंग 21, यहाँ पे गिवन है 21 एजेस, ग्राफ में 21 एजेस है, 3 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 4, 3 वर्टिसेस जो है उसका डिग्री 4 है, अदर वर्टिसेस जो है उसका डिग्री है 3। तो हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर, डिग्री 2, तो डिग्री 3 में टोटल कितने वर्टेक्स है वो क्वेश्चन में है। तो ये हम पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हमको पता है कि टोटल हमारा सम ऑफ डिग्रीज होता है इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस होता है। तो यहाँ वहाँ पे गिवन है कि हमारा जो डिग्री है तो उसको हम यहाँ पे वर्टिसेस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस, क्योंकि हम इसका सम निकालते हैं तो x इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू 21 हो जाएगा। तो 2 इंटू 21 मतलब 42, तो यहाँ पे 12 को इस राइट साइड में ले आएंगे, 42 माइनस 12, 42 माइनस 12 हो गया 30। तो ठीक है, 3x इक्वल टू 30, x का वैल्यू हो जाएगा 10, तो ये x का वैल्यू हो गया 10। तो और एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक ग्राफ है 2 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 4, 2 वर्टिसेस जो है उसका डिग्री क्या है 4 है, 1 वर्टेक्स ऑफ डिग्री 3 है एंड 1 वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2 है। इफ द अदर वर्टिसेस हैव डिग्री 1, हाउ मेनी वर्टिसेस देयर इन द ग्राफ, तो टोटल कितने वर्टिसेस है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला, इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस पहले फाइंड आउट करेंगे, उसका पता नहीं है तो हम यहाँ पे के लेंगे। टोटल वर्टिसेस क्या होगा 2 प्लस 2 प्लस 2, इसका के का ये जो है के का इसका वैल्यू हमको पता नहीं है तो इसके जगह हम के लेंगे, तो 4 प्लस के। तो और एक चीज, जितने भी हमारा वर्टिसेस रहता है, वर्टिसेस एज जो होता है लेस 1 रहता है, क्योंकि 2 वर्टिसेस कंट्रीब्यूट 1 एज, तो इसके हिसाब से जितने एज हो गया 1 लेकिन वर्टिसेस हो गया 2, तो 2 माइनस 1, तो हमारा ऑलवेज नंबर ऑफ एजेस जो होता है लेस देन वर्टिसेस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 4 प्लस के माइनस 1, तो 3 प्लस के, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर जो आएगा 7। ठीक है, के का वैल्यू 7 हो जाएगा, तो 4 प्लस 7 इक्वल टू 11, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है ग्राफ थ्योरी का, जैसे कि यहाँ पे ग्राफ, ए ग्राफ इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स कॉल्ड, क्या ग्राफ में जो सेट ऑफ पॉइंट्स है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। जो सेट ऑफ पॉइंट्स रहते हैं ग्राफ में दैट इज कॉल्ड नोड। A graph consists of a dash, non-empty set of vertices, non-empty set of edges, both A and B, none of the above. ग्राफ में क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस रहता है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एजेस रहता है, तो बोथ द ऑप्शन आर करेक्ट। अगर यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ गिवन होता है कि नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होता तो ये ट्रू होता कि फॉल्स होता, ये भी ट्रू होता, क्योंकि ग्राफ में जो है एक ही अगर वर्टिसेस है ग्राफ में तो उसको भी हम ग्राफ बोलेंगे। तो उसको हम लेटर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ में एक ही वर्टिसेस होगा तो उसको हम कौन से टाइप का ग्राफ बोलेंगे। तो ऑप्शन में अगर नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एजेस नहीं है, ओनली नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस है, तो ये ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद द वर्टेक्स भी इज कॉल्ड, नंबर ऑफ एजेस, जितने भी एजेस इंसिडेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। डिग्री ऑफ ए ग्राफ बोलते हैं क्या, नहीं, डिग्री ऑफ ए ग्राफ मतलब टोटल नंबर ऑफ डिग्री हो जाएगा। डिग्री ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स विद इंसिडेंट, जितने भी उसके इंसिडेंट हो रहा है, उसको उसके थ्रू जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स। Which of the following is true about हैंडशेकिंग लेमा, हैंडशेकिंग लेमा भी होता है, हैंडशेकिंग थ्योरम, दोनों एक ही चीज है, लेमा एंड थ्योरम। ठीक है,
तो हेंसेकिंग लेमा क्या बोलता है कि हमारा टोटल जो डिग्री होता है वो क्या होता है, जो 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस होता है। तो द सम ऑफ ऑल द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एजेस रहता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है ग्राफ थ्योरी का। तो लेट डिस्कस वन क्वेश्चन फ्रॉम द गेट से क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है एन ऑर्डर एंड टपल गिवन है यहाँ पे विथ D1 इस ये पता है कि हमारा जो होता है ग्राफिक होने के लिए उसको हम नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, सॉरी नॉन असेंडिंग दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम रखते हैं। देयर एग्जिस्ट सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ n vertices having degree D1 D2 D3 Dn respectively which of the following 6 tuple is not a graphic। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि इनमें से कौन सा ग्राफिक नहीं है। तो ग्राफिक है कि नहीं है इसको पता लगाने के लिए हमारे पास जो थ्योरम है वो कौन सा थ्योरम है, वो हेबेल-हैकिमी थ्योरम है। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा इसमें हेबेल-हैकिमी थ्योरम का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 1 है तो अप टू 1 तक ही हम माइनस करते हैं 1 माइनस 1। तो ये हमारा नॉन मतलब डिसेंडिंग में नहीं है, तो इसको हम फिर सॉर्टिंग करेंगे, डिसेंडिंग में इसको सॉर्टिंग की फिर हम 1 माइनस करेंगे, ठीक है। ऐसे फिर ये फिर हमारा सॉर्टिंग नहीं हुआ है, फिर इसको हम सॉर्टिंग करेंगे। ऐसे करके हम अगर स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 1 1 के लिए जो सेम है 2 2 के लिए भी सेम होगा। तो ये दोनों ही ग्राफिक हो गए, इसका भी आंसर 0 होगा क्योंकि हमारा जो स्क्वायर है स्क्वायर जो रहता है ये हमारा 2 2 रहता है, मतलब ये एक ग्राफिक है। तो अगर सेम नंबर ऑफ हमारा जो डिग्री रहता है तो वो ऑलवेज ग्राफिक रहता है, ठीक है। यहाँ पे सी के केस में चेक करते हैं। तो सी के केस में क्या हुआ है कि हमारा 3 3 3 1 0 0 गिवन है। तो 3 कट कर दे अप टू 3 तक जाना है 2 2। यहाँ पे देखो 2 का अगर कट करेंगे तो 2 माइनस 1 0 माइनस 1 हो रहा है क्योंकि अप टू 2 एलिमेंट तक इसको हमको कट करना है इसके हेबेल-हैकिमी थ्योरम के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 आंसर आएगा। तो माइनस 1 का मतलब ये हमारा ग्राफिक नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन डी को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनली जो आउटपुट आ रहा है वो 4 0 आ रहा है। तो ये भी हमारा ग्राफिक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है नेट से, तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।